हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस। नैंसरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ऑप्शन हैं आपके 24, 25, 26, इनमें से कोई नहीं। आपके यूपी में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, तो वो है आपकी 25। यूपी में टोटल 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 25 है। वहीं भारत में कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या है 543। ठीक, याद रखना है कि भारत में 543 है, वहीं यूपी में आपकी 25 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूपी में सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है। ऑप्शन हैं आपके महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आपका जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका ललितपुर जिले में है। कहाँ पर है? ललितपुर जिले में है। लोकेशन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको बस उतने ही वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखने हैं, यूपी के सारे याद नहीं रखने हैं। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में है। ठीक, वहीं पर आपका हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मेरठ में है। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं इनमें से आपका कौन सा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। आपका हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपका मेरठ में स्थित है, आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, लोकेशन भी याद रखनी है कि मेरठ में है। ठीक, हो सकता है ये पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है कि मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन हैं आपके चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य और पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, सबसे पहले तो इनकी लोकेशन जान लीजिए कि आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो आपका जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके चंदौली जिले में। कहाँ पर है? चंदौली में। ठीक, वहीं आपका जो लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? रायबरेली में। ठीक, रायबरेली। और आपका जो पटना वन्यजीव अभ्यारण्य वो आपके एटा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? एटा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य कन्नौज में है, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, वहीं आपका पटना वन्यजीव अभ्यारण्य आपका एटा जिले में। तो आपका सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट होगा, जो कि आपका एटा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में जो सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन हैं आपके बलरामपुर, लखीमपुर, बहराइच, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें आपका जो सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए फेमस है। यहाँ पर आपके बाघ, तेंदुआ और आपके भालू, ये जो जीव है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो सुलेहवा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका बलरामपुर जिले में है। कहाँ पर है? बलरामपुर में। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रदेश में जो कार्तिनिया वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है कार्तिनिया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, ऑप्शन हैं आपके बलरामपुर, लखीमपुर, बहराइच, या फिर लखनऊ। तो जो आपका कार्तिनिया वन्यजीव अभ्यारण्य वो आपका बेसिकली चीतल, नीलगाय और सांभर के लिए फेमस है। किसके लिए? चीतल, नीलगाय और आपका सांभर। ठीक, ये इन जीवों के लिए फेमस है जो आपका कार्तिनिया वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये आपका बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? बहराइच जिले में है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। ऑप्शन है आपके लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूपी की जो न्यायिक राजधानी है वो कहाँ पर है। आपको बता दें कि लखनऊ तो यूपी की जो है प्रशासनिक और विधायक राजधानी है। क्या? प्रशासनिक व विधायक राजधानी। ठीक
है। तो आप लखनऊ के बारे में जान गए कि लखनऊ तो यूपी का जो है प्रशासनिक और विधायक राजधानी है। वहीं यूपी की जो न्यायिक राजधानी वो आपकी प्रयागराज में है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो वखरा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो वखरा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे हाल ही में जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये जो वखरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ऑप्शन है आपके मेरठ, आगरा, बहराइच या फिर संत कबीर नगर। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थित है। सबसे पहले तो रामसर स्थल के बारे में जान लीजिए कि ये रामसर स्थल क्या है। तो ये जो आपका रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? आपको पता होगा कि ईरान के रामसर में हुआ था, ठीक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामसर स्थल जो आपका है उसमें रामसर कहाँ की जो है जगह है, ठीक। तो आपको याद होना चाहिए कि ये ईरान का एक शहर है। क्या है? ईरान का शहर है, पूछा जा सकता है, ईरान का शहर है, ठीक। तो रामसर जो है आपका ईरान का शहर है, ईरान के शहर, ठीक, रामसर, ठीक है। याद रखना है आपको कि जो ईरान का शहर है रामसर, उसमें 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था, एक सम्मेलन हुआ, ठीक। इस सम्मेलन में हुआ क्या कि इस सम्मेलन में वेटलैंड से संबंधित एक समझौता हुआ। तो इस समझौते को जो है 21 दिसंबर मतलब 21 दिसंबर आपके और 1975 को जो है प्रभावी किया गया। तो आपका जो रामसर कन्वेंशन है वो प्रभावी कब हुआ? 21 दिसंबर 1975 को। वहीं जो ये रामसर समझौता हुआ वो कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोनों, ठीक। कि ये जो रामसर कन्वेंशन है प्रभावी कब हुआ, याद रखना है आपका, प्रभावी हुआ 1975 में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रामसर कन्वेंशन कब प्रभावी हुआ, कब लागू हुआ? तो 1975 को लागू हुआ था। वहीं आपको पता होगा कि 2 फरवरी आपका किस रूप में सेलिब्रेट होता है? तो वो आपका आर्द्रभूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, ठीक। आर्द्रभूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है आपका 2 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि जो आपका वखरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका? तो आपका होगा ऑप्शन 4। ये जो है वखरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर में है, ठीक है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि जो यूपी है उसमें वर्तमान में जो रामसर स्थल हैं टोटल वो कितने हो चुके हैं? आपके ऑप्शन हैं 8, 10, 12 या फिर 7। तो आपकी जो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या यूपी में है वो 10 हो चुकी है। कितनी? 10 हो चुकी है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है कि यूपी की जो पहली रामसर स्थल है वो कौन सी घोषित की गई थी? ऑप्शन हैं आपके नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर ऊपरी गंगा नदी। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो नवाबगंज जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो आपके उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं आपका जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, हरदोई में है। और आपका जो ये है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका रायबरेली में है, ठीक है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपके 2 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। आपको वही याद रख लेना है खाली, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इन्हीं में से फंस जाएगा, ठीक। तो यूपी की जो पहली रामसर स्थल थी वो थी आपकी ऊपरी गंगा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपरी गंगा नदी आपकी यूपी की पहली रामसर स्थल थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपका करंट से रिलेटेड है कि हाल ही में जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है, हैदरपुर आर्द्रभूमि इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य की है? ऑप्शन हैं आपके केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या प्रदेश नहीं है, प्रदेश है, ठीक है, झारखंड। तो आपको बता दें जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है वो हाल ही में उत्तर प्रदेश की रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता दी गई है। कहाँ की? यूपी की है। यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको याद रखना है। ये मुजफ्फर बिजनौर की सीमा पर है। कहाँ पर है? मुजफ्फर बिजनौर की सीमा पर, ठीक, मुजफ्फरपुर और बिजनौर। हो सकता है करंट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है वो मुजफ्फरपुर और बिजनौर की बॉर्डर पर है, मतलब इनकी सीमा पर है, ठीक। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है आपकी, ये जो है आपकी एक मानव निर्मित झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैदरपुर आर्द्रभूमि आपकी मानव निर्मित झील है। क्या है? मानव निर्मित।
ठीक, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, ये जो है आपकी 1984 में बनी थी। कब बनी थी? 1984 में आपकी बनी थी। ठीक, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ये हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है आपकी, जो रिसेंट में ही रामसर साइट के रूप में घोषित की गई है, वो आपकी यूपी की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन है आपकी शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो आपकी शारदा नहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूपी की एक प्राकृतिक झील है। ऑप्शन है आपके चितौरा, गोविंद बल्लभ पंत झील, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो गोविंद बल्लभ पंत झील है वो आपकी कृत्रिम झील है, यानी कि जो ये है जो मानव निर्मित झील है। ठीक है, कृत्रिम है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत जो झील है वो किस तरीके की झील है? कृत्रिम, मानव निर्मित। ऑप्शन और भी दे दिए जा सकते हैं आपको, तो याद रखना कि ये कृत्रिम झील है। वहीं चितौरा जो झील है आपकी यूपी की एक जो है प्राकृतिक झील है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक झील है चितौरा। आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी नदी गंगा जो है उसकी लंबाई यूपी में कितनी है? और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि जो गंगा नदी है उसकी यूपी में लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपके 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 1410 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। तो जो आपका गंगा नदी की लंबाई है यूपी में वो 1450 किलोमीटर है। ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि जो गंगा नदी है आपकी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही जान लेना चाहिए कि जो ये गंगा है उसका स्रोत क्या है बेसिकली। तो आपकी जो गंगा नदी है वो इसका जो स्रोत है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। क्या है? गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पर है? हिमालय पर है। ठीक, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश में बहती है। कहाँ कहाँ पर बहती है आपकी गंगा नदी? कहाँ बहती है? कौन दो देशों में बहती है? भारत और बांग्लादेश। पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है किन दो देशों में बहती है, तो आपको याद रखना है कि आपकी भारत और बांग्लादेश दो देशों में बहती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको गंगा की लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी जो लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक, वहीं यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। याद रखना है, गंगा की टोटल जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। यूपी में गंगा की लंबाई है 1450 किलोमीटर। तो आपसे पूछा ये गया है कि उत्तर प्रदेश में आपके कितने ज़िले हैं जो गंगा नदी जिन जिलों से होकर बहती है? तो आपके टोटल 28 ऐसे ज़िले हैं जिनसे गंगा नदी होकर बहती है। 28। यूपी में टोटल 75 ज़िले हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक, 75 ज़िलों में से आपके 25 ऐसे ज़िले हैं आपके जिनमें से गंगा नदी होकर बहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा शानदार है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी में जो है सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है आपका। ऑप्शन है आपके जौनपुर, बदायूं, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। पहले तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि गंगा नदी के तट पर आपके बहुत सारे ज़िले स्थित हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें से गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई मतलब है, जिस आपकी जो गंगा नदी है किस ज़िले में सर्वाधिक लंबाई है गंगा नदी की। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट होगा। बदायूं में जो है आपकी गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा है कि रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी और कर्मनासा, ये सारी जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, गंडक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रामगंगा है, यमुना है और टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनासा, ये सारी नदियाँ आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से आपकी जो यमुना नदी है, जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक, तो याद रखना है आपको कौन सी है? आपकी यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक, ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया। ऑप्शन है आपके 4 नवंबर 2002, 4 नवंबर 2003, 4 नवंबर 2005 या फिर 4 नवंबर 2008। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया। तो आपको बता दें कि आपकी जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा आपका 4 नवंबर 2008 को दिया गया। 4 नवंबर 2008 आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप डेट याद नहीं रख पा रहे तो कम से कम ईयर याद रख लें कि 2008 में आपकी गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, गंडक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आपको यमुना नदी के बारे में पता होना चाहिए कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर में कहाँ? बंदरपुंछ चोटी से। कहाँ पर? बंदरपुंछ चोटी से, ठीक। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया है कि ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। ये किन किन राज्यों से होकर बहती है ये भी आपको याद रखना है। ये आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, आपके 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, टोटल 3 राज्यों से होकर बहती है आपकी यमुना नदी, ठीक। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। ऑप्शन हैं आपके हिंडन, यमुना, आमी, उपरोक्त सभी। तो आपकी जो सबसे प्रदूषित नदियां हैं वो हिंडन भी है, यमुना भी है और आमी भी है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है वो कितने जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन हैं आपके 28, 20, 25 या फिर 30। तो यमुना जो नदी है आपकी यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है। कुल मिला के 20 जिले ऐसे हैं जिनमें से होकर यमुना नदी बहती है। यूपी में आपके 75 जिले हैं जिनमें से आपकी 20 में से आपकी जो यमुना नदी है वो होकर बहती है। वहीं 28 से आपकी गंगा नदी होकर बहती है, ठीक है। याद रखना है आपको ये नंबर, ठीक, कि कितने जिलों से होकर आपकी कौन सी नदी बहती है। एटलीस्ट आप गंगा और यमुना का याद रखिए क्योंकि ये दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।